नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश का प्लान बी तैयार, जेडीयू से केसी त्यागी हुए बाहर, अमित शाह का दांव उल्टा पड़ा। बिहार के अंदर राजनीति अचानक गर्मा गई जब केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने निकाल करके बाहर किया, लेकिन जेडीयू के अंदर स्लीपर सेल जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी को नीतीश कुमार अब एक एक करके बाहर कर रहे हैं। ऐसी छटाई एक चुनाव के वक्त भी हुआ था जब संजय झा और लल्लन सिंह ने टिकट बांट दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्लान के अनुसार। तब कई लोगों का टिकट वापस लेकर के दूसरे प्रत्याशियों को टिकट दिया था नीतीश ने। और जैसे ही केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के लिए बगैर नीतीश कुमार के इजाजत का खत लिखा प्रधानमंत्री मोदी को, नीतीश कुमार चौंक गए कि यह क्यों। जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो गया। जेडीयू के नेता केसी त्यागी के ऊपर फायर हो गए और कहने लगे कि किसके कहने पर चल रहे हैं हम लोग को पता है। कुछ ही दिन पहले आप दर्शकों को मैंने एक खबर दिखाई थी कि जेडीयू के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिदायत दी थी कि भाजपा वाले ज्यादा फड़फड़ाए ना, वरना इलाज हमारे पास है। और केसी त्यागी उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हुए प्रधानमंत्री को खत लिख देते हैं। रंजन चौधरी को जब यह कहा जाता है, पूछा जाता है, तो प्रवक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो वो कहते हैं कि केसी त्यागी है भी या नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि जेडीयू में है या नहीं। यानी कि उन्हें जेडीयू से दरकिनार कर दिया गया था। अब सदस्य थे उससे भी गायब हो गए। तो सिर्फ केसी त्यागी ही नहीं, कहा जा रहा है कि 12 लोगों को नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल फेंका है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का जो प्लान बी तैयार है, केसी त्यागी को बाहर करने के बाद, वह अमित शाह का जो दांव था नीतीश कुमार को हटाने के लिए कि भारत रत्न दो और हटा दो भारत रत्न को, जैसे इन लोगों ने कूड़ा कबाड़ समझ रखा है। हकीकत यह है कि इन भाजपाइयों को उसका मतलब अर्थ भी पता नहीं है, इसके लिए किसी को भी बांटते जा रहे हैं। और तर्क आप दर्शक चौंक जाएंगे जो केसी त्यागी ने दिया था कि एनडीए का संस्थापक रहे हैं नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, इसके लिए उनको भारत रत्न देना चाहिए। अजीबोगरीब दास्तां है। सोचिए कि एनडीए ने कौन सा तीर मारा है इस देश के लिए। अभी अमेरिका जब प्रेशर दे रहा है तो मोदी के पसीने छूटकर जा रहे हैं, बिल में ढुक जा रहे हैं। चाइना को लाल आंख दिखाई नहीं पाए आज तक। तो वह सारी चीजें और नीतीश कुमार की कितनी चलती है एनडीए में, यह भी आप जानते हैं दर्शक अच्छी तरह से। तो ऐसे में नीतीश के एक फैसले ने केसी त्यागी को और स्लीपर सेल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें जेडीयू के अंदर, उसको लेकर के नीतीश कुमार के एक फैसले लेने से मोदी शाह का होश उड़ा दिया है कि जो स्लीपर सेल 12-13 स्लीपर सेल जो जेडीयू में थे, एक तरफा निकाल दिया उन्होंने। अमित शाह देखते ही रह गए, सारा प्लान उनका फेल हो गया। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, बिहार के अंदर जैसे नीतीश कुमार एक्शन में आए तो एनडीए में तोड़फोड़ शुरू हो गई। और वह एनडीए की तोड़फोड़ जो थी बड़ी महत्वपूर्ण थी। आरएलएम को तोड़ दिया गया। आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो नरेंद्र मिश्रा के साथ तस्वीरों में दिखे। नरेंद्र मिश्रा भी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी के ही हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो जो हैं वह आरएलएम से विधायक हैं, चुन करके आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के 4 ही विधायक थे, एक उनकी पत्नी थी और दूसरा माधव आनंद और तीसरा आलोक सिंह और चौथा रामेश्वर महतो। तो अब माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो ने
छोड़ दी है पार्टी। ऐसा कह रहे हैं कि अब तो उपेंद्र कुशवाहा के पास जाना नामुमकिन है, यानी कि वह नहीं आ रहे, भाजपा के हो गए हैं। अभी तक सदस्यता नहीं ली है लेकिन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय अब नीतीश कुमार की जेडीयू में करने जा रहे हैं। इस बात पर तकरीबन 99% मुहर लग चुकी है। खरवास खत्म होते यह सारी कुछ होगी। लेकिन नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी के एआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार अब सरकार बनाएंगे, यह कहा जा रहा है। और राज्यसभा के लिए भी हरबंश राय बच्चन का नाम कट गया है नीतीश कुमार की पार्टी से। अब उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो राज्यसभा के उपसभापति थे हरबंश बच्चन, पहले पत्रकार भी थे, जेडीयू में शामिल हुए, लेकिन वह जिस तरह से भाजपा की दलाली कर रहे थे, नीतीश को यह मंजूर नहीं। भाजपा की दलाली करने वालों को नीतीश बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा पहलू, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में जाने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी की कमान अब फिर किसी और को सौंपने जा रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन में आना था तो उन्होंने ललन सिंह को बनाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा को या किसी और नजदीकी जिस पर विश्वास हो आंख बंद करके नीतीश कुमार का, उसको बनाएंगे। और जब जब नीतीश कुमार ने पार्टी का अध्यक्ष बदला है तब तब पलटी मारा है। 10 बार पार्टी का अध्यक्ष बदला तो 10 बार पलटी भी मारा। और अब अपने से जो ललन सिंह से लेकर के पद अपने पास रख लिया था इंडिया गठबंधन से निकलने के लिए, अब वह किसी और को सौंप रहे और उसके जरिए फिर पलटी मारेंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे ना करे, क्योंकि वह जानती है कि नीतीश यह क्यों कर रहे हैं और नीतीश सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद बिहार में क्या करेंगे। इसके लिए बड़ी ध्यान से समझिएगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर शिकंजा कस रही है भारतीय जनता पार्टी लालू परिवार पर। लालू परिवार का एक बार फिर पीएमएलए कोर्ट चर्चा में आ गया है लैंड फॉर जॉब मामले में, जिस पर चार्जशीट दाखिल करने जा रही है ईडी। कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब में जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उस वक्त बहुत धांधलियां हुई, नौकरी देने के बदले उन्होंने जमीनें ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव उस वक्त नाबालिग थे और नाबालिग के ऊपर केस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी सैया कोतवाल तो डर काहे का, उसे लपेट दिया गया है। और कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि केस तो सुनने लायक है, इस पर सुनवाई होगी। अगर सरकार के पक्ष में आता है कमेंट तो समझ लीजिए कि फैसला भी वही होगा। और अगर इस केस में तेजस्वी यादव को लपेट दिया गया, हालांकि केस नहीं बनता है लेकिन लपेट दिया गया, तो तेजस्वी यादव का पूरा कैरियर समाप्त हो जाएगा और परिवार के कई अहम लोग उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं ईडी के अनुसार। बाकी वह है या नहीं है मैं नहीं जानता, वह तो जांच बताएगा। और इतने सालों बाद जांच क्यों? जब आए थे 14 में उसी वक्त कर लिए होते, लेकिन नहीं, जेल से जब छूट गए लालू प्रसाद यादव के, जमानत हो गया चारा घोटाले में, उसके बाद में यह सब किया गया। तो यह चुनाव के वक्त या कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संकट आता है तब इसका इस्तेमाल करती है। लोकसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया, विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया, और अब जब नीतीश कुमार पलटा पलटी का खेल खेलने वाले हैं तो भी यह हो रहा है। लेकिन इसके फायदे भाजपा को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो नीतीश कुमार आरजेडी दफ्तर गए हुए थे, प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के, जब तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे, तो यह कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव आ गए हैं। बैठकों का दौर हुआ, बैठक में हुआ, यह हुआ कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे और 25 विधायक है उनके, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं तो भाजपा तोड़ ले जाएगी, वह भी जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने टूटने से बचा लिया। अब एक तस्वीर आई है तेजस्वी यादव के साथ नीतीश का, उस तस्वीर ने खरबंडल मचा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई कि इस तस्वीर का मतलब है कि नीतीश कुमार खरवास के बाद पाला बदलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी संकट में आ जाएगी, बिहार से लेकर के दिल्ली तक।
क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी अपना तामझाम समझा चुके हैं और मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी अगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कुछ करती है तो आरजेडी टूट जाएगी और उसके लोग नीतीश कुमार के साथ जाकर के शामिल हो जाएंगे। यह बात भी कही जा रही है। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यह समीकरण जो है यह बिहार के अंदर बन रहे हैं और चर्चा का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार आरजेडी को टूटने नहीं देंगे और आरजेडी को खत्म नहीं होने देंगे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता भी नहीं जाने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जितने स्लीपर सेल थे जेडीयू के अंदर सबको एक झटके में निकाल करके बाहर फेंक दिया। मोदी साहब देखते ही रह गए, कुछ समझ ही नहीं आया, इनके होश उड़ गए एकदम से। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वह होश उड़ाने वाला तो है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या सिर्फ होश ही उड़ाएगा या सत्ता परिवर्तन कर देगा बिहार से लेकर के दिल्ली तक? नीतीश कुमार जब भी झटका देते हैं तो सामने वाला संभल नहीं पाता है। जैसे इंडिया गठबंधन नहीं संभल पाया, वैसे ही भाजपा भी नहीं संभल पाएगी, और नीतीश कुमार बड़ी जोर का झटका देने जा रहे हैं मोदी और शाह को। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त आ गया, खरवास खत्म होने वाला है और रिजल्ट आपके सामने होगा। इन नेताओं का वैसे कोई चरित्र तो नहीं होता है, लेकिन समीकरणों पर अगर चर्चा करें तो कुछ रिजल्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वह भी स्वार्थ बस, अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक करियर बचाने के लिए। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जी नहीं, यह हर नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी टेपडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।